जिंदगी की लड़ाई में, आस्था की लड़ाई में, विश्वास की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे पहली लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप वो पहली लड़ाई जीत गए तो आपका मनोबल कभी नहीं टूटेगा। चाहे कितनी ही विपदाएं आए, कितनी ही मुसीबतें आए, कितनी ही कठिनाइयां आए, और वो लड़ाई न मैदान जंग में लड़ी जाती है, वो लड़ाई ना न्यूक्लियर लड़ाई है, न तलवार की लड़ाई है, न टैंकों की लड़ाई है, ना वो छद्म युद्ध की लड़ाई है। वो लड़ाई है अपने अंदर की लड़ाई। एक पहला निर्णय करना पड़ता है, और अगर वो निर्णय आपने गलत किया या न किया तो बाकी जीवन की सारी लड़ाइयां तो आपको लड़नी ही पड़ेंगी, आप चाहे चाहे नहीं चाहें। ये दूसरी बात है कि आप किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर आपको विजय मिले या न मिले, आपको हमेशा एक कमी का अनुभव होता रहेगा अगर आप पहली लड़ाई हार गए। तो वो पहली लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई यह है कि आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र, जिस सिविलाइजेशन के भाग हैं, के सदस्य हैं, आपने इसको कुछ देकर जाना है या इससे कुछ लेकर जाना है। दोनों की सीमाएं बड़ी लंबी हैं। लेकर भी जाना है तो लूट के लिए बहुत है, और देकर भी जाना है तो जीवन भी कम है। यदि आपने ये पहला निर्णय कर लिया और मन बना लिया कि देकर जाना है, तो आप ये लड़ाई कभी नहीं हार सकते। आप अपने जीवन तक लड़ेंगे, उसके बाद आगे कोई लड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जो हमारा गंतव्य स्थान है, जब तक हम अपनी विचारधारा को, अपनी बात को, अपनी जो विश्व को एक रास्ता दिखाने का जो हमारा एक संकल्प है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये जीडीपी 8% हो जाए या 18% हो जाए, उससे बंद नहीं होती है। भारत की फौज 12 लाख की है या 22 लाख की हो जाए, उससे खत्म नहीं होती है। ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई उससे आगे की लड़ाई है। तो ये पहला सिद्धांत है राष्ट्र की अंतर और बाह्य शत्रुओं से लड़ने से पहले अपना मन बनाने की। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग यहां पर यह मन बनाने के लिए, यह प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं कि आप जिस परिवार के, जिस समाज के, जिस सभ्यता के और जिस राष्ट्र के होने वाले सपूत हैं या सपूत हैं जिसके, आप इसको कुछ देकर जाएंगे? आप इसकी हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, कपड़े लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन इस सब से ज्यादा बहुत कुछ आप इस राष्ट्र को देकर जाएंगे। लेना तो है, पर इसीलिए लेते हैं ताकि सक्षम हो सकें, शक्तिशाली हो सकें, इतने मजबूत हो सकें कि देने के लायक अपने आप को मजबूत कर सकें। आप लेते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप लेते हैं अपने आप को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप ज्ञान लेते हैं अपने आप को आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन ये सब आप इसलिए लेते हैं कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में मैं इस देश को वो देकर जाऊंगा कि जिससे इस देश का, इस राष्ट्र का, इस सभ्यता का, इस धर्म का एक नया आयाम स्थापित हो, एक नया बेंचमार्क स्थापित हो कि जहां तक आप इसको ले गए, आगे से ले जाने वाले रिले रेस के अंदर में आपने इतनी लीड दी अपनी टीम को कि आगे जाने वाली टीम इसको आगे बहुत ले जा सकती है।